अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट। आज हमने यूनिट नंबर 12 3 days to see का तर्जमा करना है। लेकिन इसके तर्जमा करने से पहले मैं आपको इसके जो ऑथर है, राइटर है, उनके बारे में आपको बता दूं, जिनका नाम है हेलन केलर। हेलन केलर जो है वो जब 19 मंथ्स की थी, यानी कि जब 1.5 साल की थी, तो उन्हें एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से वो अंधी और बहरी हो गई थी। तो उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी ब्लाइंडनेस में गुजारी है, लेकिन उन्होंने तालीम भी हासिल की और बहुत अच्छी राइटर थी। नेचर के बारे में बड़ा अच्छा डिफ़ाइन करती थी, लोगों को बताती थी कि जो चीज़ तुम्हारे पास होती है उसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि हमें उस वक्त एहसास नहीं होता जब हमारे पास चीज़ हो। जब हम नहीं होती तो हमें उसकी बड़ी कदर फील होती है। तो वो जो नेचर को ऑब्जर्व करती थी देखे बगैर, तो वो उसकी फीलिंग्स उन्होंने बयान की हैं। ठीक है, तो यूनिट का जो नाम है वो 3 days to see, यानी कि देखने के 3 दिन। अगर हमें देखने के 3 दिन भी मिल जाए तो ये हमारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है, अगर हम सोचें तो इसका तर्जुमा है फर्स्ट पैराग्राफ का। मैं पढ़ती हूँ और आपको बताती जाती हूँ। मीनिंग मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए लिखनी है यहाँ पर। तो फर्स्ट लाइन है, समटाइम्स आई हैव थॉट that it would be an excellent rule to live each day as if we die tomorrow। तो समटाइम्स होता है बाजू का, थॉट होता है सोचा, एक्सीलेंट शानदार, रूल होता है असूल, टुमारो कल। अब उस लाइन का तर्जुमा कुछ ऐसे है कि बाजुकात मैंने सोचा कि हमें इस शानदार असूल के तहत जिंदगी गुजारनी है जैसा कि हमें कल मर जाना है। सच एन एटीट्यूड वुड बी एम्फसाइज शार्पली द वैल्यूज ऑफ लाइफ। एटीट्यूड कहते हैं रवैये को, एम्फसाइज होता है जोर देना, शार्पली तेजी से, द वैल्यूज ऑफ लाइफ जिंदगी की कदर। ये एक ऐसा रवैया होगा जो कि जिंदगी की इकदार पर जोर देगा तेजी के साथ। वी शुड लीव ईच डे विद जेंटलनेस, विगर एंड कीनेस ऑफ एप्रिसिएशन विच इज ऑफन लॉस्ट व्हेन टाइम स्ट्रेचेस बिफोर अस इन द कॉन्स्टेंट पैनोरामा ऑफ मोर डेज एंड मंथ्स एंड ईयर्स टू कम। अब इस लाइन का तर्जुमा बड़ी आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है, क्योंकि काफी लंबी लाइन है। तो इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, वी शुड लीव ईच डे, हमें हर दिन ऐसे शाइस्तगी, हिम्मत, कदरदानी के शौक के साथ गुजारना चाहिए। लेकिन ये कदरदानी के शौक के साथ गुजारना चाहिए जो कि अक्सर खो जाता है, या जब वक्त हमारे सामने मुस्तकिल गिरदोपेश के मनाजिर की सूरत में आने वाले दिनों, महीनों और सालों में फैल जाता है। आप लोगों के लिए मैं एक बार फिर इसका तर्जुमा कर देती हूँ। वो कुछ इस तरह से है, हमें हर दिन शाइस्तगी, हिम्मत, कदरदानी के शौक के साथ गुजारना चाहिए जो अक्सर खो जाता है जब वक्त हमारे सामने मुसलसल गिरदोपेश के मनाजिर की सूरत में आने वाले दिनों, महीनों और सालों में फैल जाता है। अगला है लाइन, देर आर दोज ऑफ कोर्स हु वुड अडॉप्ट द एपिक्यूरियन मोटो ऑफ ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी। यकीनन ऐसे भी लोग हैं जो कि इस लज्जत तलब कहावत के मुताबिक जिंदगी इख्तियार करते हैं कि खाओ पियो और खुश रहो।
दोबारा लाइन का तर्जुमा कर देती हूँ। यकीनन ऐसे भी लोग हैं जो कि इस लज्जत तलब कहावत को इख्तियार करते हैं कि खाओ पियो और खुश रहो, बट लेकिन मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग, वुड बी चेस्टेंड बाय द सर्टेनिटी ऑफ इम्पेंडिंग डेथ। मगर ज़्यादातर लोग ऐसे भी हैं जो सर पर खड़ी मौत के यकीन से नफ्स कशी इख्तियार करते हैं। इन स्टोरीज द डूम्ड हीरो, तकदीर का मारा हीरो, इज यूजुअली आमतौर पर सेव्ड, बच जाना, एट लास्ट द मिनट बाय सम स्ट्रोक ऑफ फॉर्च्यून, तकदीर की चोट से। यानी कि इसका तर्जुमा है कहानियों में अक्सर तकदीर का मारा हीरो आखिरी लम्हात में तकदीर की चोट से बच जाता है, बट ऑलमोस्ट ऑलवेज हिज सेंस ऑफ वैल्यू इज चेंज्ड। लेकिन ज्यादातर हमेशा उसकी कदार की हिस्स तब्दील हो जाती हैं। ही बिकम्स more appreciative of the meaning of life and its permanent spiritual values। लेकिन ये गई वो जिंदगी की का मतलब और उसकी मुस्तकिल रूहानी इकदार का कदरदान बन जाता है। इट हैज़ ऑफन बी नोटेड, ये अक्सर महसूस किया गया है या देखा गया है, that who live or have lived in the shadow of death, अक्सर ये देखा गया है या महसूस किया गया है कि जो मौत की साए में या मौत की परछाई में जीते हैं या जी चुके हैं, वो अपने हर उस काम में मिठास लाते हैं जो वो कर चुके हैं। Perhaps I can best illustrate by imagining what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days। शायद मैं अपने ख्यालात को बेहतर तौर पर वाज़िया कर सकूं कि मुझे देखने के लिए सबसे ज़्यादा, यानी कि मुझे देखने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। इफ़, अगर, आई वर गिवन द यूज़ ऑफ माई आईज से फॉर जस्ट 3 days, अगर मुझे अपनी आँखों का इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ 3 दिन दिए जाएं, यानी कि इसमें बताया गया अगर मुझे देखने के लिए 3 दिन दिए जाएं सिर्फ, तो मैं अपनी आंखों का इस्तेमाल बड़े अच्छे तरीके से कर सकती हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, आई शुड वॉन्ट मोस्ट टू सी द पीपल whose kindness, gentleness and companionship have made my life worth living। worth living होता है जीने के काबिल, काइंडनेस होता है मेहरबानी, जेंटलनेस होता है नरमी। तो इसका तर्जुमा कुछ है, पहले दिन मैं उन लोगों को देखना चाहूँगी जिनकी नरमी, मेहरबानी और दोस्ती ने मेरी ज़िंदगी को जीने के काबिल बनाया। द नेक्स्ट डे, द सेकेंड डे ऑफ साइट, अगले दिन, देखने के दूसरे दिन, आई शुड अराइज विद द डॉन एंड सी द थ्रिलिंग मिरेकल बाय विच नाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डे। मैं सुबह सवेरे उठना चाहूँगी उस सनसनीखेज मौजे को देखने के लिए जो रात को दिन में तब्दील कर देती है, ये जिसने रात को दिन में तब्दील कर दिया। आई शुड बिहोल्ड, मैं देखना चाहूँगी या मुझे देखना चाहिए, विद द मैग्निफिसेंट पैनोरामा ऑफ लाइफ विच
द सन अवेकन्स द स्लीपिंग अर्थ। मुझे एहतराम के साथ जिंदगी के गिर्द के मनाजिर, शानदार मनाजिर को देखना चाहिए जिससे सूरज सोई हुई जमीन को जगाता है। This day I should devote to a hasty glimpse of the world, past and present. इस दिन को मुझे माजी और हाल की तेजी से झलक देखने के लिए वक्फ करना चाहिए। I should want to see the pageant of man progress, the kaleidoscopic of the ages. कैलिडोस्कोपिक होता है अक्स बीन, जिसमें अक्स देखे जा सके ज़माने के या ज़िंदगी के। तो इसका लाइन का तर्जुमा कुछ इस तरह से है, मैं इंसान की तरक्की के पुरुष को मनाजिर देखना चाहूँगी जो ज़माने का अक्सनुमा है, यानी कि ज़माने का अक्सनुमा है। How can so much be compressed into one day? इतना कुछ एक दिन में कैसे समा सकता है? थ्रो द म्यूजियम, थ्रो कहते हैं जरिए, म्यूजियम कहते हैं अजायब घर। अजायब घर के जरिए, ऑफ कोर्स यकीनन, यानी कि यकीनन अजायब घर के जरिए। अजायब घर में अगर इंसान के वो मनाजिर हो, पुरुष को मनाजिर, उसने मिसाल दी है कि उसकी झलक हो तो तभी देखा जा सकता है। The following morning I should greet the dawn, anxious to discover new delights, for I am sure that for those who have eyes which rarely see the dawn of each day, dawn है, ठीक है, each day must be perfectly new revelation of beauty। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, इसका तर्जुमा। अगली सुबह मैं बड़ी बेताबी के साथ नई खुशियों को दरियाफ्त करने के लिए, डिलाइट्स होता है खुशियाँ, ठीक है, दरियाफ्त करने के लिए तुलुए सुबह को खुश आमदीद कहूँगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि जिनके पास आँखों की नेमत है या जो वाकई देख सकते हैं, उनके लिए हर दिन की सुबह, उनके लिए हर दिन की सुबह खूबसूरती के नए इंकशाफात के साथ तुलू होगी। According to the terms of my miracle is to be my third and last day। मेरे मौजे की शराइत के मुताबिक ये मेरे देखने का तीसरा और आखिरी दिन होगा। I shall have no time to waste in regretful longings। मेरे पास ख्वाहिशात के पछतावे के लिए वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं है। There is so much to see। यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। The first day I devote to my friends, animate and inanimate। पहला दिन मैंने अपने दोस्तों और जानदार और बेजान अशिया के लिए वक्फ किया। The second revealed to me the history of man and nature। दूसरे दिन मुझे इंसान और कुदरत की तारीख को अयां की। Today I shall spend in the workday world of the present, aim the horns of men going about the business of life। आज का दिन मैं हाल की दुनिया
के काम में गुजारूंगी। जिन ठिकानों पर लोग कारोबारी जिंदगी के लिए इधर उधर जाते हैं, एंड where can one find so many activities and conditions of men as in New York। क्या कोई इंसान आदमियों की इतनी ज्यादा सरगर्मियों और हालात के बारे में जान सकता है जितना के न्यूयॉर्क। सो द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन। बिकम्स होता है बन जाना, डेस्टिनेशन होता है मंजिल, इसीलिए ये शहर मेरी मंजिल बना है या बनता है। नाउ एंड देन I have tested my seeing friend to discover what they see। seeing friend किसे कहते हैं? वो दोस्त उसके जो वो देख सकते हैं। एक होता है लफ्ज ना बीना, तो इसके लिए होगा बीना दोस्त, यानी कि जो वो दोस्त जो देख सके। तो इस लाइन का तर्जुमा डिस्कवर होता है दरियाफ्त करना, ठीक है। तो तर्जुमा इसका कुछ इस तरह से है, कभी कभार मैंने अपनी बीना यानी कि देखने वाली सहेलियों को ये दरियाफ्त करने के लिए आजमाया कि वो क्या देखती हैं। रिसेंटली, हाल ही में, आई वॉज विजिटेड बाय अ वेरी गुड फ्रेंड हु हैड जस्ट रिटर्न फॉर अ लॉन्ग वॉक इन द वुड। हाल ही में मेरी एक सहेली जो अभी अभी मुझसे मिलने आई है, जो जंगलों की चहलकदमी के बाद वापस आई थी। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, व्हाट शी हैड ऑब्जर्व्ड, कि उसने क्या मुशाहिदा किया। नथिंग इन पार्टिकुलर, यानी कि कुछ खास नहीं। शी रिप्लाइड, जवाब देने को कहते हैं, उसने जवाब दिया, यानी कि उसकी दोस्ती का कुछ खास नहीं देखा मैंने। आई माइट हैव बीन इनक्रेडुलस हैड आई नॉट बीन अकस्टम्ड टू सच रिस्पॉन्स। अकस्टम्ड टू होता है आदी हो जाना, ये इडियम भी है, ठीक है। तो इसका तर्जुमा है कि मैंने इसका तर्जुमा कुछ है कि शायद मैं यकीन ना करती अगर मुझे ऐसे जवाबात की आदत ना होती। फॉर लॉन्ग अगो आई बिकेम कन्विक्टेड दैट द सीइंग सी लिटल। अरसा दराज से, यानी कि काफ़ी वक्त से मैं इस चीज़ से कायल हो चुकी हूँ या कायल हो गई हूँ कि देखने वाले जो हैं वो बहुत कम देखते हैं। हाउ वॉज इट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है। आई आस्क्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से पूछा। टू वॉक फॉर एन आवर इन द वुड्स एंड सी नथिंग। वर्थी ऑफ नन, वर्थी ऑफ नन का मतलब होता है काबिले जिक्र। मैंने अपने आप से पूछा कि कैसे मुमकिन है कि जंगल में 1 घंटा चहल कदमी की जाए और कोई काबिले जिक्र चीज़ ना देखी जाए। आई हु कैन नॉट सी, मैं जो देख नहीं सकती। फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी थ्रो मेयर टच, मेयर टच सिर्फ छू के, महज छू कर। इसमें बताया मैं जो देख नहीं सकती हूँ सैकड़ों चीज़ें जिनमें मुझे दिलचस्पी है, महज छूने से ढूंढ सकती हूँ। आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ लीफ, मैं पत्ते की नाजुक बनावट महसूस कर सकती हूँ या मैंने महसूस की है या ये मैं महसूस करती हूँ। आई पास माई हैंड लविंगली ऑन द स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बिर्च और द रफ शैगी बार्क ऑफ अ पाइन। मैं सुनहरी बिर्च
के दरख्त की मुलायम पोस्त या मुलायम सतह पर या सनोबर की खुरदरी मोटे बालों वाली छाल पर प्यार से हाथ फेर सकती हूँ। इन स्प्रिंग आई टच ब्रांचेस ऑफ ट्रीज होपफुली, पुरुमीदी से इन द सर्च ऑफ अ बड, द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकिंग नेचर आफ्टर द विंटर स्लीप। मैं मौसमे बहार में पुरुमीदी से दरख्तों की टहनियों को कोंपलों की तलाश में छूती हूँ, जो मौसमे बहार की बेदारी की पहली निशानी होती है। I feel the delightful velvety texture of a flower and discover its remarkable convolutions, and something of the miracle of nature is revealed to me. मैं फूल की मुसर्रत बख्श यानी कि खुशी बख्श मखमली बनावट को महसूस करती हूँ और उसके गैर मामूली पेचोखम को दरियाफ्त करती हूँ। डिस्कवर होता है दरियाफ्त करना, करती हूँ तो नेचर का कुछ हिस्सा मुझ पर भी जाहिर हो जाता है। ओकेजनली, कभी कभार, इफ आई एम fortunate, I place my hand gently on a small tree and feel the happy quiver of a bird in full song. कभी कभार मैं अगर खुश नसीब हूँ तो नरमी से एक छोटे से दरख्त पर अपना हाथ रख देती हूँ और मैं किसी परिंदे के भरपूर गाने की खुश आइन थरथराहट महसूस करती हूँ। I am delighted to have the cool waters of a brook rush through my open fingers. जब किसी नदी का ठंडा पानी मेरी उंगलियों के दरमियान से गुजरता है तो मैं बड़ी खुशी महसूस करती हूँ, या तेजी से गुजरता है तो मैं बड़ी खुशी महसूस करती हूँ। टू मी, मेरे लिए, अ लश कारपेट ऑफ पाइन नीडल्स और स्पंजी ग्रास इज मोर वेलकम देन द मोस्ट लग्जरियस पर्शियन रग। इसका तर्जुमा है कि मेरे लिए स्नोबर का कांटेदार सरसब्ज शादाब कालीन या स्पंजी घास एक मोटी ईरानी चटाई से कहीं ज्यादा आरामदेह या पुरलुत्फ है। टू मी, मेरे लिए, द पेजेंट ऑफ सीजन इज थ्रिलिंग एंड अनएंडिंग ड्रामा, द एक्शन ऑफ विच स्ट्रीम थ्रू माई फिंगर टिप्स। मेरे लिए मौसमों का नाटकी ड्रामा एक हिजान खेज और ना खत्म होने वाला ड्रामा है जिसका अमल मेरी उंगलियों की पोरों में से गुजरता है। आगे है, इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी, अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी की सदर होती तो आई वुड सेट अप अ कोर्स, मैं एक निसाब कायम करती। हाउ टू यूज योर आइज, के अपनी आँखों का इस्तेमाल
कैसे करना चाहिए ये वाला कोर्स में कायम करती। सेटअप होता है कायम कर देना, ठीक है। द प्रोफेसर वुड ट्राई टू शो हिज पपिल्स हाउ दे कुड एड जॉय to their lives by really seeing that passes unnoticed before them. प्रोफेसर साहिबान को चाहिए कि वो अपने शागिर्दों को बताएं कि कैसे जिंदगी की खुशियों में इजाफा करें जो हकीकी तौर पर बगैर देखे उनकी जिंदगियों से गुजर जाती है। He would try to awaken their dormant and sluggish faculties होता है सलाहियतों को, ठीक है ना। इससे उनकी सुस्त और ख्वाबीदा सलाहियतों को जगाने की कोशिश करनी चाहिए। ये था इसका तर्जुमा यूनिट का। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और थम्स अप पे क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।